नमस्कार हिंदी मित्रों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आज हम आपके लिए एक विशेष ट्रिक लेकर आए हैं। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य में जो चर्चित कवि थे, अर्थात लगभग सभी एग्जाम में इन कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे नेट जेआरएफ या आरपीसी का या पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो। इन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमको 7 कवियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका जो समय कब का रहा था, कौन सी शताब्दी का रहा था और इनको कर्म से कैसे सेट करेंगे, उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जोइंदू की बात करेंगे। जोइंदू का जो समय था 6ठी शताब्दी, इनका जो समय काल माना जाता है 6ठी शताब्दी। अलग अलग किताबों में आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम करवाती है उसमें जो क्रम माना गया है, आज तक जो भी क्वेश्चन आए उनका उन्होंने सही आंसर माना, वो इस क्रम के आधार पर माना। इसलिए हम आज इनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। जोइंदू 6ठी शताब्दी, स्वयंभू 8वीं शताब्दी में इनका जो समय काल माना गया। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में, धनपाल 10वीं शताब्दी में, राम सिंह 11वीं शताब्दी में और हेमचंद्र 11वीं शताब्दी में। इसके बाद अब्दुल रहमान 12वीं और 13वीं जॉइंट मानते हैं इनको, लगभग सर्वमान्य जो इनका समय काल 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य। अब देखिए इनको कैसे याद करेंगे। अगर कर्म से याद करना है इनको कि कर्म में इनको सेट करना है इन कवियों को, तो ये ट्रिक काम में लेंगे। ये ट्रिक क्या है देखो। जो स्वयं पुष्प रूपी धन की वर्षा करे, राम है रे अब्दुल। क्या लाइन है ये, ध्यान रखिए। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य में जो कवि आते हैं उनकी ट्रिक है जो स्वयं पुष्प रूपी धन की वर्षा करे, राम है रे अब्दुल। कोई बता रहा है अब्दुल को कि जो स्वयं पुष्प रूपी धन की वर्षा करे, राम है रे अब्दुल। अब जो से क्या बन जाएगा, जोइंदू, और समय से क्या बन जाएगा। इस प्रकार आप इनका लिंक करके समय से स्वयंभू बन जाएगा और पुष्प से पुष्पदंत बन जाएगा, धन से धनपाल बन जाएगा। इसी प्रकार आगे जो राम सिंह है, राम सिंह इससे राम सिंह बन जाएगा और ये जो है लिखा हुआ है इससे क्या बन जाएगा, हेमचंद्र, और अब्दुल से क्या बन जाएगा, अब्दुल रहमान। अगर इनको क्रम में सेट करना है तो इस ट्रिक की सहायता से कर सकते हो आप। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इसके अलावा जो आदिकाल में अन्य कवि लेखक है जो उनका क्रम सेट करना है, इनमें से 1-2 आए, तो इनका जो समय काल है वो आपको याद रखना होगा। इसका भी आपको तरीका बता देता हूं किस प्रकार आपको ये जो याद करना है। सबसे पहले बात करेंगे जोइंदू की 6ठी शताब्दी। अब देखो एक थोड़ी सी बात याद रखना आप कि टीचर क्लास में अगर कोई बच्चा याद नहीं करके आता है, क्लास में दिया हुआ कोई कार्य जो दिया है टीचर द्वारा, तो टीचर उसको पीटता है। इतना पीटता है कि 6ठी का दूध याद करवा देता है उसको। आपने मुहावरा देखा होगा ना, ये 6ठी का दूध याद आना। इसी प्रकार जो बालक क्लास में पढ़ेगा नहीं या शरारत करेगा तो टीचर क्या उसको इतना पीटेगा कि 6ठी का दूध याद करवा देगा उसको पिटाई करके। तो आपको क्या याद रखना है कि जोइंदू का जो समय काल था वो 6ठी शताब्दी का है। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं बोलोगे आप इस बात को अगर समझ जाओगे। उसके बाद बात करते हैं स्वयंभू की
8वीं शताब्दी का जो समय का रहा। स्वयं ये कहते भी मैं तो स्वयं मैंने खुद भगवान हूं और हमारे तो 8 और ठाठ हमारे तो 8 और ठाठ दोनों ही है, इसलिए 8वीं शताब्दी का कार्यकाल। अब इसके बाद बात करते हैं पुष्पदंत 10वीं और धनपाल 10वीं, दोनों की कमांड कॉमन है। 10वीं शताब्दी कार्यकाल जो इनका समय का रहा। देखो पुष्प और धन, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम में या कहीं भी किसी प्रोसेस में अगर सफल होता है कोई भी इंसान, तो उसपे क्या पुष्प की वर्षा होती है और धन की भी वर्षा होती है। दोनों में क्या है, उसे जैसे अगर 10 नंबर का कोई भी टेस्ट लिखा हुआ है या पेपर रखा हुआ है या मार्किंग रखी हुई है, तो 10 में से उनको कितने अंक मिलेंगे? 10 में से 10, मतलब पूरे में से पूरे। और उनके ऊपर पुष्प की वर्षा भी होगी और धन की वर्षा भी होगी। आगे चलते हैं राम सिंह 11वीं शताब्दी और हेमचंद्र 11वीं, दोनों कॉमन है, इनको भी याद कर लेंगे ट्रिक की सहायता से। हे राम 1-1, हे राम 1-1, एक रे कितने होते हैं? 11। अब देखो हे से बन गया हेमचंद्र, राम से बन गया राम सिंह। तो हे राम 1-1 कर सभी जा रहे हैं, हे राम 1-1 कर सभी जा रहे हैं। तो 1-1 से 11 बन गया। और आपको ये बात याद रखनी है 11वीं वाला कि जो राम सिंह और हेमचंद्र इनका जो समय काल कितना रहा? 11वीं शताब्दी का जो इनका समय काल रहा। अब्दुल रहमान की बात करते हैं 12वीं और 13वीं। तो इसको आप सीधा याद कर सकते हो, अब्दुल रहमान 12वीं और 13वीं शताब्दी अंत में आएगा, इसको आप सीधा याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको जो भी ट्रिक बताई, आप एक एक प्रश्न को एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपको मैं सभी बता दूंगा और आपको सभी याद हो जाएगी। आप अगर एक एक लाइन भी मेरे द्वारा कुछ सीखते हो तो भी आपके प्लस पॉइंट में रहेगा। और आपको जो ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल जो यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।